समस्या है और ये समस्या जातिवाद से उत्पन्न हुई है, जाति व्यवस्था से उत्पन्न हुई है। और जिन्होंने ये जाति व्यवस्था बनाई है ना, सबसे बड़े समाज को खराब करने वाले, हमारी इस स्थिति के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने अपने को ऊंच बताया और बाकियों को नीच बताया। आप लोग होते कौन है? किन्होंने आपको ये अधिकार? नहीं अग्निहोत्री जी, पिक्चर चालू करो बे। जो भी हुआ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं इस सदी में और इस सभ्य समाज में। ये स्वामी जी भी कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर पॉलिटिकल बयानबाजी होगी तो इसका मतलब है कि हर आदमी अपना वोट बैंक तलाश रहा है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। एवरीथिंग सोशल इज पॉलिटिकल। और सबसे पहली बात जब शुरू हुआ ये डिबेट, तो आप किसी संत का बयान चला रहे थे, कथित संत का, जो कह रहे थे क्या ब्राह्मणों ने संत रविदास को और संत कबीर को नहीं अपनाया? होते कौन है आप अपनाने वाले और स्वीकारने वाले? आपको किसी ने कॉपीराइट दिया है कि आप स्वीकारेंगे तभी उनको समाज संत मानेगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आप नहीं स्वीकारेंगे तो संत नहीं मानेगा, उनको बौद्ध नहीं माना जाएगा। और दूसरा सवाल, मैं दो उदाहरण दूंगी। वहां पर एक दृष्टिविहीन दलित समुदाय के भी व्यक्ति थे, ढोलक वादक थे, जिनका ढोलक छीन करके उनको मारा पीटा गया, उनके शुद्धिकरण के लिए उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। वहीं दूसरी तरफ एक और दृष्टिविहीन संत हैं, रामभद्राचार्य, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया है भाजपा सरकार ने। और उनका तो काम ये है, वो ब्राह्मणों में भी जो सबसे नीच ब्राह्मण है उसको खोजते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये ब्राह्मण नीच है, ये ब्राह्मण उच्च है, और उसको दिया है भारत सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो साहित्य में जो सबसे बेहतरीन काम करते हैं उनको दिया जाता है। फर्क किस बात का है? फर्क ये है कि वो जो ढोला वादक उत्तर प्रदेश में थे वो दलित समुदाय से थे और ये रामभद्राचार्य ब्राह्मण समुदाय से हैं। और मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर जो पैनल में भी बैठे लोग हैं, सारे के सारे एक ही जाति विशेष के लोग हैं जो लाभार्थी हैं, तो ये तो उसको डिफेंड करेंगे ही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसको डिफेंड? सवाल ये बनता है। और दूसरी बात, किन्होंने इनको अधिकार दिया कि इस बात के लिए बोलेंगे कि जिस दलित के साथ ये हुआ, यादव के साथ हुआ, वो आइडेंटिटी छुपा रहे थे। अगर एक पल को आप ये बहस के नाम पर बदतमीजियां कर रही हैं, तो ये उठेगा ना, इनको सुनने के लिए कौन मजबूर किया? और इनके राजनीतिक जहर को हम सुनने के लिए नहीं बैठे। आपको ये काम तो देश संकट में है। यादव दिखा क्यों? क्योंकि आपका जहाँ एकाधिपत्य है मधु मिष्ठान और मंदिर में, वहां पर कोई और ना आ जाए, क्योंकि आप ही ने ये बनाया है कि बाकी जो दलित पिछड़ी जाति है वो नाले में रहे और आपको मधु मिष्ठान मिलता रहे। बात तो सही है। ये समस्या है और ये समस्या जातिवाद से उत्पन्न हुई है, जाति व्यवस्था से उत्पन्न हुई है। और जिन्होंने ये जाति व्यवस्था बनाई है ना, सबसे बड़े समाज को खराब करने वाले, हमारी इस स्थिति के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने अपने को ऊंच बताया और बाकियों को नीच बताया। ठीक। आप लोग होते कौन है? किन्होंने आपको ये अधिकार? नहीं अग्निहोत्री जी, मैं किसी ने किसी को नहीं दिया है। प्रियंका जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको हम ही से सर्टिफिकेट क्यों चाहिए ऊंचा बनने का? ऊंची बनकर के बैठो, तुम्हें रोका किसने? किसी ने ना किया क्या? लेकिन नहीं, तुम्हें गालियां पकनी है, सबको ब्राह्मणों को गाली देनी है और ब्राह्मण ही बनना है। समस्या बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। यही है कि बनना ब्राह्मण है, गाली भी ब्राह्मण को ही पकनी है। क्या मानसिकता है? अरे भाई चंदा हमसे लेंगे आप लोग। अगर इस चैनल पर बैठे हुए राजनीतिक लोग एक वादा करें, राजनीतिक दल, कि इस देश में जाति नहीं लिखी जाएगी, जात खत्म कर देंगे, तो तुम्हारे जात के आरक्षण का आंदोलन, तुम्हारा पीडीए, तुम्हारी रोजी रोटी जो तुम्हारे जात के नाम पे चल रही है, मिट्टी में मिल जाएगी। योग्यता के आधार पे नहीं, तुम्हें जात के नाम पे आरक्षण चाहिए, इसलिए जाति जिंदा रखना तुम्हारी मजबूरी है, योग्य लोगों की मजबूरी नहीं है तुम्हारी। बहुत बोला, पर अब तुम पर आऊंगी, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे लिए जिसका कोई हैसियत नहीं है, वो मेरे तुम शब्द का इस्तेमाल करेगा। आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सिर्फ वो धागा नहीं, कान पर। नहीं, प्लीज ऐसी बातें नहीं, कोई ऐसी बातें ना करें। मैं अग्निहोत्री